पुण्यात्माओं, अगर किसी फिल्म के अंदर किसी भी हीरो या हीरोइन को अगर 1 करोड़ या 50 लाख रुपए मिलते हैं कि तुझे भिखारी का रोल करना है, तो उस फिल्म में वो चाहे बहुत बड़ा रईस होगा, बहुत बड़ा अमीर आदमी होगा, बंबई में उसकी बहुत बड़ी कोठियां होंगी, 1-1 करोड़ की गाड़ियां होंगी, लेकिन उस फिल्म में जो भूमिका करने के लिए उसको दी गई है, उस फिल्म में वो वही भिखारी वाली ही भूमिका करेगा। लेकिन फिल्म देखने वाले यहां से उसको भिखारी नहीं मानते, क्योंकि उनको पता है कि ये एक्टिंग कर रहा है, ये भिखारी नहीं है, ये बहुत बड़ा अमीर आदमी है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार आप और हमने इस बात को समझना पड़ेगा कि जो इस पृथ्वी पे वर्तमान में हमारे सतगुरु की भूमिका में है, स्वयं एक भगत की भूमिका में है, वो केवल भगत और सतगुरु ही नहीं है, वो स्वयं कबीर परमात्मा है। इस बात को परमात्मा ने अपने सत्संगों के माध्यम से हमें समझाने का खूब प्रयास किया। मालिक ने अपने सत्संगों में इतने संकेत किए, इतने इशारे किए, उन इशारों को आज हमने समझना पड़ेगा। ठीक है, हम नहीं समझ पाए, सभी के इतने मजबूत भक्ति संस्कार नहीं होते, लेकिन परमात्मा ने बताया कि साध संगति की जरूरत इसलिए पड़ती है कि तुम अपने उन संस्कारों को मजबूत कर सको। बरवाला आश्रम में जब परमात्मा सत्संग किया करते थे, सत्संग के बाद में सभी भगत भाई बहन आपस में बैठ जाया करते थे, हरि चर्चा करते थे, परमात्मा की महिमा का गुणगान किया करते थे, उसको साध संगति कहते थे। उससे भक्तों का मनोबल बढ़ता था, विश्वास बढ़ता था, दृढ़ता आती थी भक्ति भगवान पे, गुरु जी पे, एक विश्वास पैदा होता था, एक उमंग पैदा होती थी भक्ति के लिए। तो वही साध संगति आज चल रही है, और आज इस साध संगति की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से परमात्मा शरीर रूप में हमारे से दूर है। तो वो सभी आत्माएं आपस में जीवित रहें, एक दूसरे से जुड़ी रहें, भक्ति और भगवान पे विश्वास बना रहे, इसके लिए ये परमात्मा ने सार्वभौमिक आदेश दे रखा है कि जो पुराने भगत हैं, जिन पे परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान की थोड़ी बहुत दया कर रखी है, ये उनकी जिम्मेदारी है अपने भगत भाइयों को संभाल के रखने की, अपने भगत भाइयों को संपर्क में रख के और परमात्मा के विषय में जानकारी देने की, उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शंकाओं के समाधान की।